नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक कदम अध्यात्म की ओर में। देवी भागवत के अनुसार साल में 4 बार नवरात्रि होती है। इसमें माँ दुर्गा की आराधना का विशेष महत्व होता है। अधिकतर लोगों ने मुख्य रूप से 2 नवरात्रि का वर्णन सुना होगा। पहला बसंती नवरात्रि जो कि चैत्र मास में होती है और हिंदू नववर्ष का प्रारंभ होता है। दूसरा शारदीय नवरात्रि जो कि शरद ऋतु में अश्विन मास में पड़ती है। इन दोनों नवरात्रि में माँ दुर्गा के नव रूपों की पूजा की जाती है। इसके अलावा 2 नवरात्रि और आती है। पहली वर्षा ऋतु में आषाढ़ मास के समय और दूसरी शिशिर ऋतु में माघ मास के समय। आषाढ़ और माघ मास की नवरात्रि को गुप्त नवरात्रि कहा जाता है। गुप्त नवरात्रि में मुख्य रूप से 10 महाविद्याओं की पूजा होती है। पूजा की विधि सभी नवरात्रों के समान ही होती है। कलश स्थापना के बाद माँ भगवती के रूपों की पूजा के साथ 10 महाविद्या तारा, त्रिपुर सुंदरी, भुवनेश्वरी, छिन्नमस्ता, काली, त्रिपुर भैरवी, धूमावती और बगलामुखी की पूजा और उपासना की जाती है। इन 10 देवियों को ही 10 महाविद्या कहा जाता है। तंत्र साधना में 10 महाविद्याओं का विशेष महत्व है। गुप्त नवरात्रि में इनकी साधना तंत्र शक्ति और सिद्धियों को सिद्ध करने के लिए की जाती है। देवी भागवत पुराण के अनुसार महाविद्याओं की उत्पत्ति भगवान शिव की पत्नी सती से हुई। उन्होंने 10 दिशाओं में 10 रूप धारण किए थे, यानी देवी ने ही विभिन्न दिशाओं में खुद को अलग अलग प्रकट किया। चूँकि तंत्र साधना गुप्त रूप से की जाती है और इसे गुप्त ही रखा जाता है, इसलिए इसे गुप्त नवरात्रि का नाम दिया गया। सभी 10 महाविद्याओं में काली को प्रथम रूप माना जाता है। राक्षसों का वध करने के लिए माता ने यह रूप धारण किया था। सिद्धि प्राप्त करने के लिए माता के इस रूप की पूजा की जाती है। जिस तरह से भगवान शिव जल्दी प्रसन्न और जल्दी ही रूठने वाले देवता हैं, उसी तरह काली माता का भी स्वभाव है। इसलिए जो भी भक्त इनकी साधना करता है उसे एक निष्ठ और पवित्र मन का होना चाहिए। देवताओं और दानवों के बीच हुए युद्ध में माँ काली ने ही देवताओं को विजय दिलवाई थी। कोलकाता, उज्जैन और गुजरात में महाकाली के जागृत चमत्कारी मंदिर हैं। दूसरी विद्या माँ तारा है। सर्वप्रथम महर्षि वशिष्ठ ने तारा की आराधना की थी। यह तांत्रिकों की मुख्य देवी हैं। देवी के इस रूप की आराधना करने पर आर्थिक उन्नति और मोक्ष की प्राप्ति होती है। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि जिले में तारापीठ है। इसी स्थान पर देवी तारा की उपासना महर्षि वशिष्ठ ने करके तमाम सिद्धियां हासिल की थी। तारा देवी का दूसरा प्रसिद्ध मंदिर हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में है। इन्हें ललिता, राजराजेश्वरी और त्रिपुर सुंदरी भी कहते हैं। त्रिपुरा में स्थित त्रिपुर सुंदरी का शक्तिपीठ है। यहाँ पर माता की 4 भुजा और 3 नेत्र हैं। तीसरी विद्या माता भुवनेश्वरी है। माता भुवनेश्वरी की आराधना फलदायी मानी जाती है। यह शताक्षी और शाकंभरी नाम से भी जानी जाती हैं। इस महाविद्या की आराधना से सूर्य के समान तेज ऊर्जा प्राप्त होती है और जीवन में मान सम्मान मिलता है। चौथी विद्या माता छिन्नमस्ता है। इनका स्वरूप कटा हुआ सिर और बहती हुई रक्त की 3 धाराओं से सुशोभित रहता है। इस महाविद्या की उपासना शांत मन से करने पर शांत स्वरूप और उग्र रूप में उपासना करने पर देवी के उग्र रूप के दर्शन होते हैं। छिन्नमस्तिका का यह मंदिर झारखंड की राजधानी रांची में स्थित है। कामाख्या के बाद यह दूसरा सबसे लोकप्रिय शक्तिपीठ है। इनके बाद माँ त्रिपुर भैरवी की आराधना की जाती है। त्रिपुर भैरवी माँ की आराधना करके विवाह में आई बाधाओं से मुक्ति पाई जा सकती है। इनकी पूजा से व्यापार में लगातार बढ़ोतरी और धन संपदा की प्राप्ति होती है। त्रिपुर भैरवी की उपासना से व्यक्ति सभी बंधनों से मुक्त हो जाता है। अगली महाविद्या माँ धूमावती है। धूमावती माता को अभाव और संकट को दूर करने वाली माता कहते हैं। बुरी नजर, तंत्र मंत्र, जादू टोने, भूत प्रेत से मुक्ति पाने के लिए भी माँ धूमावती को प्रसन्न किया जाता है। 10 महाविद्याओं में बगलामुखी माता की साधना दुश्मन के भय से मुक्ति और वाक सिद्धि के लिए की जाती है। जो साधक नवरात्रि में इनकी साधना करता है वह हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त करता है। महाभारत के युद्ध में कृष्ण और अर्जुन ने
कौरवों पर विजय हासिल करने के लिए माता बगुलामुखी की पूजा अर्चना की थी। भारत में माँ बगुलामुखी के कई ऐतिहासिक मंदिर हैं। 10 महाविद्याओं में देवी मातंगी घर गृहस्थी से जुड़ी हर दिक्कत का उपाय करती हैं। जो भक्त अपने गृहस्थ जीवन को सुखमय और सफल बनाना चाहते हैं, उन्हें माँ मातंगी की साधना करनी चाहिए। मतंग भगवान शिव का भी एक नाम है। जो भक्त मातंगी महाविद्या की सिद्धि प्राप्त करता है, वह अपने खेल, कला और संगीत के कौशल से दुनिया को अपने वश में कर लेता है। अगली महाविद्या माँ कमला देवी है। ये धन और सुंदरता की देवी है। इनकी साधना से सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति होती है। देवी पुराण में गुप्त नवरात्रि की एक कथा का वर्णन मिलता है। एक बार श्रृंगी ऋषि साधना करने के बाद भक्तों को प्रवचन दे रहे थे। उसी समय भीड़ में एक महिला ने ऋषि का आशीर्वाद लेने के बाद अपनी व्यथा सुनाई कि मेरे पति व्यसनी हैं, इस कारण से हम रोज पूजन नहीं कर पाते। कुछ ऐसा उपाय करें जिससे मुझे कम समय में देवी का आशीर्वाद मिले। ऋषि ने बताया, अगर गुप्त नवरात्र में 10 महाविद्याओं का पूजन नियमानुसार कर लेते हैं तो जातक को पूर्ण फल प्राप्त होता है। महिला ने गुप्त नवरात्रि का नियमानुसार पूजन किया और उसके पति सदाचारी और गृहस्थ हुए और घर में समृद्धि आई। तभी से गुप्त नवरात्रि गृहस्थ लोगों में प्रचलित हुई। इन 10 महाविद्याओं को यदि सिद्ध करना चाहते हैं तो इन्हें तंत्र साधना के द्वारा किया जा सकता है, परंतु बिना गुरु के मार्गदर्शन के इनकी साधना नहीं करनी चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसी लगी कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें। धन्यवाद। नमस्कार।